में हुई हिमाचल जनता पार्टी की बैठक। क्या खबर है? हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर जिले में हिमाचल जनता पार्टी की बैठक आज विश्राम गृह टाउन भराड़ी में श्री वरुण ठाकुर अध्यक्ष संसदीय समिति हिमाचल जनता पार्टी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष रूप से चर्चा का मुद्दा रहा। प्रेस को संबोधित करते हुए वरुण ठाकुर ने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो स्वास्थ्य व शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। हर घर परिवार में व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश में आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, न कि किसी जाति, वंश या धर्म के आधार पर। सशस्त्र सेना के सिपाही की अगर नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उचित आर्थिक सहायता व उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार दिया जाएगा। हिमाचल में ही बनने वाले सीमेंट और बिजली को हिमाचल वासियों को महंगी दरों पर दिया जाएगा, जिस पर पार्टी नियंत्रण करेगी। कृषि और बागवानी के लिए पार्टी ने एक ही नीति तैयार की, क्योंकि हिमाचल में लगभग हर परिवार बागवानी व कृषि पर निर्भर है। हिमाचल में पर्यटक में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हिमाचल वासियों के लिए रोजगार के अवसर पर बढ़ेंगे। हिमाचल में लगभग 70% युवा नशे की चपेट में है। उसके खिलाफ हिमाचल जनता पार्टी के स्पेशल रिक्वायर्ड तैयार करेगी और जो बच्चे नशे में ग्रसित हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र तुरंत प्रभाव से जिला व तहसील स्तर पर खोले जाएंगे। खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला में लेकर आज गांव तक खेल सुविधाएं सरकार के बनते ही मुहैया कराई जाएगी। पुरानी सरकार की तरह से केवल चुनाव के समय खेल उत्सव नहीं कराए जाएंगे। खेल में बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा। देखिए रतन चंद की खास रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप मुझे अपना परिचय और अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दीजिए। पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए पत्रकार बंधुओं का दिल से स्वागत करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारी पार्टी का नाम हिमाचल जनता पार्टी है, जिसका मैं पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम वरुण ठाकुर है। मेरे साथ बैठे हैं सुशील शर्मा जी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं पार्लियामेंट कमेटी के, और रणौत जी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं पार्लियामेंट कमेटी के। हम कुछ मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में लेके आए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। आज तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था दो पार्टियों को छोड़ के। ये कोई तीसरा विकल्प नहीं है, ये पहला विकल्प है जो एक हिमाचल की जनता है उसकी मांग है। तो इसमें मैं शुरू करने से पहले पत्रकार भाइयों का दोबारा से अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे बीच आए। हमारे छोटे से निवेदन पे उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। इसमें सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आती है जो है बच्चों को वो फ्री में मुहैया करवाई जाएगी, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो। और हेल्थ जो हमारा हेल्थ में हिम कार्ड और अदर कार्ड जो बना रही है गवर्नमेंट, वैसे कार्ड ना बना के हम हेल्थ को सिर्फ आधार कार्ड बेसिस पे ही शुरुआत करेंगे, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में लागू होगा। जो मीटर्स हैं इनके गवर्नमेंट्स के, जो प्राइवेट हॉस्पिटल पैरामीटर गवर्नमेंट के फॉलो करता है, उन सब में ये लागू किया जाएगा। हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी हैं, अगर ऑन द ड्यूटी उनमें से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर में से एक व्यक्ति को रोजगार और आर्थिक सहायता भी हिमाचल जनता पार्टी द्वारा की जाएगी। इसमें हमने जो है वो
एमएलए जो बनते हैं ये एक इस तंत्र में डेमोक्रेसी के नाम पे एक धब्बा बन गया है। एमएलएज के लिए पेंशन और जो बंदे 58 साल तक नौकरी करके आ रहे हैं उनके लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं। ये सबसे पहले हम ओपीएस लागू करेंगे और एमएलए की पेंशन हम बंद करेंगे, क्योंकि जो एमएलए बनाती है जनता वो एक जनप्रतिनिधि होता है, समाज सेवक होता है, ये कोई जॉब नहीं है एमएलए। अगर कोई 10 साल तक एमएलए कंटिन्यू रहता है और उसके खिलाफ कोई भी ऐसा मामला नहीं पाया जाता है करप्शन का, तो उसको जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद मुद्दा है हमारा सीमेंट और बिजली का। बिजली की प्रोडक्शन हमारी नियर अबाउट 25% है ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में। फिर भी हमें महंगी दरों पे घुमा घुमा के नए नए प्लान दे दे के उसी रेट में बिजली मुहैया करवाई जा रही है महंगी दरों पे, और हमारी ही मिट्टी हमें ही महंगी दी जा रही है। एक दिन मेरी बात वहाँ पे जो यूनियन के लीडर थे उनसे हुई, तो उन्होंने बोला कि जी फैक्ट्री वाले बोलते हैं हमें बिजली महंगी देते हैं, तो यार मिट्टी तो नहीं महंगी देते हम आपको, बिजली की बात महंगी है तो जिनको आप पैसे देते हो वो भी हमें पता है कहाँ से ये रेट बढ़ते हैं और कम होते हैं, उनमें से भी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और रही उसके बाद कृषि और बागवान, हमारे पास एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं, स्कीम्स हैं, जो हिमाचल जनता पार्टी आते ही और जैसे ही सरकार बनाएगी लागू करेगी। क्योंकि हमारे भूभाग में हॉर्टिकल्चर देखा जा रहा है कि 70% से ज़्यादा युवा नशे की चपेट में हैं हिमाचल के। ये नशा कहाँ से आ रहा है ये उच्च अधिकारियों को पता है, कौन ला रहा है वो भी पता है। मेरी कई बार उच्च अधिकारियों से बात हुई, लेकिन वहीं से पता चलता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने वहाँ से ही वो बात जो है डिस्क्लोज कर दी और वो लड़का जो है या कोई भी पर्सन है वो भाग गया। तो इसके खिलाफ भी स्पेशल स्क्वाड बनाई जाएगी कि नशे पे लगाम लगाई जाएगी, और जो बच्चे नशे में इसमें संक्षिप्त हो गए हैं, मतलब जिनको नशे की लत लग गई है, उन बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाएंगे और कंस्टिट्यूंसी लेवल पे खोले जाएंगे, जो निःशुल्क खोले जाएंगे और उनका इलाज करवाया जाएगा और उनको अच्छे से अच्छे रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। चुनाव के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की जो टिकट का वितरण होगा वो एक योग्यता के अनुसार, और हमारी कोशिश ये है कि हम यूथ वर्ग को जो अपने एचएस कैडर से और आईएएस कैडर से रह गए हैं, वैसे व्यक्ति अगर विधानसभा में आएंगे तो उनको हमारे विधानसभा में ऐसा भी है कि कुछ लोगों को तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है अच्छे से, तो वो आईएएस और एचएस पे निर्भर रहते हैं। तो हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा।